प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तारुफ कुछ यूँ है। अगर किसी जुमले में किसी काम का मौजूदा ज़माने में पाया तकमील तक पहुँचने का पता चलता हो तो ऐसे जुमलों को फ़ेल हाल मुकम्मल में शुमार किया जाता है। इन जुमलों से मुराद होती है कि कोई भी काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका है। इसकी पहचान कुछ यूँ है कि फ़ेल हाल मुकम्मल के जुमलों के आखिर में या हूँ, ये हूँ, ये हो, या है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है। उर्दू जुमले के आखिर में अगर ये चीज़ें आएँ तो इसका मतलब वो उर्दू का जुमला फ़ेल हाल मुकम्मल को ज़ाहिर कर रहा है। मसलन देख लें, इसकी पहचान सिर्फ यही होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में ये चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, ये चीज़ें देखनी है। अगर ये चीज़ें उर्दू जुमले के आखिर में आ रही हैं तो यूँ समझें कि वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। अभी बनावट का तरीका देखते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल के जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए फ़ेल यानी वर्ब जो हमारा काम होता है, वर्ब की तीसरी थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ़ेल की तीसरी यानी थर्ड फॉर्म से पहले हैज़ या हैव जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ या हैव लगाया जाता है। याद रखें, हैज़ का इस्तेमाल हमेशा उस वक्त किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट वाहिद गायब हो। वाहिद गायब से मुराद ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हो या कोई वाहिद इस्म हो। सिंगुलर नाम यानी वाहिद इस्म हो, ठीक है, उसके साथ हैज़ लगाते हैं। ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हैज़ लगाते हैं। जबकि आए, दे, वी, यू और जमा इस्म के साथ एक से ज़्यादा नामों के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। आए, दे, वी, यू और जमा इस्म जो एक से ज़्यादा नाम हो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों में हम जो है पहले से लिख देते हैं। मैं चाय पी चुका हूँ, ये लास्ट में चुका हूँ आ गया। इस जुमले ने ज़ाहिर कर दिया कि ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू जुमले के आखिर में हमने ये पहले निशानदेही कर दी। फिर अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं का सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है। आई के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, आई के साथ हैव लगेगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म टेकन है, ठीक है। टेक है पहली फॉर्म और तीसरी फॉर्म है टेकन। आई हैव टेकन टी,
मैं चाय पी चुका हूँ। दूसरा जुमला है हमारा, वो लाहौर गया है। ये देखिए अलिफ से यहाँ स्टार्ट है, गया है, मसलन इसने ज़ाहिर कर दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। मौजूदा ज़माने में कोई काम इसने मुकम्मल कर दिया, यानी कि गया है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा? ट्रांसलेट, ही हैज़, ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। ठीक है, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम हो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। ही हैज़ गोन, गोन ये जो है गो की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, गोन टू लाहौर, ही हैज़ गोन टू लाहौर। तीसरा जुमला है हमारा, आसिफ चाय पी चुका है। ठीक है, ये देखिए चुका है लास्ट में आ गया, पी चुका है। आसिफ चाय पी चुका है मतलब कि उसने एक काम मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा हमारा, आसिफ, आसिफ एक नाम है, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है आसिफ। आसिफ के साथ है क्या लगेगा? हैज़, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। ठीक है, टेकन टी, आसिफ हैज़ टेकन टी। टेकन हमारी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ये पहले ही हमने आपको बता दिया है। अभी चौथा जुमला है हमारा, हम गाना गा चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट में चुके हैं, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, वही हम गाना गा चुके हैं। हम का जो मसलन हमारा सब्जेक्ट है वो वही होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है जमा में, ये चुके हैं जमा को ज़ाहिर कर रहा है लास्ट वाला। वी हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है, वी हैव संग ए सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। सिंग है उसकी पहली फॉर्म, सिंग मतलब गाना, और संग है उसकी तीसरी थर्ड फॉर्म। ठीक है, वही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव। ठीक है, अभी मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका क्या है, चलो वो भी आपको समझा देते हैं और देख लेते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल के जुमलों को मनफी बनाने के लिए हैज़ या हैव, हैज़ या हैव हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब और फ़ेल की तीसरी फॉर्म। ठीक है, फ़ेल की तीसरी फॉर्म के दरमियान नॉट, फ़ेल जो हमारा वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म के दरमियान नॉट लगाया जाता है। एग्जाम्पल, मैंने ख़त नहीं लिखा है। ये नहीं ने ज़ाहिर कर दिया कि ये मनफी फ़िक्रा है, और लिखा है ने ज़ाहिर कर दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका इंग्लिश होगा, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। आई हैव, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट ये मनफी फ़िक्रे में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट रिटन। देखिए, ये देख लें, चाहे हमारा जुमला मनफी हो, सवालिया हो, सादा हो या इनकारिया हो, जो भी हमारा जुमला हो उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वर्ब की फॉर्म के साथ कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ये तीसरी फॉर्म ही तीसरी फॉर्म रहनी है। इसका दूसरा जुमला देख लेते हैं, आतिफ ने किताब नहीं पढ़ी है। ये नहीं ने ज़ाहिर कर दिया, ये मनफी जुमला है। ठीक है, पढ़ी है ने ज़ाहिर कर दिया, ये जुमला
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। और इसकी इंग्लिश होगी आतिफ। आतिफ एक नाम है, सिंगुलर नाम है। आतिफ हैज़ नॉट रीड द बुक। आतिफ हैज़ नॉट, ठीक है, ये नॉट आ गया। आतिफ हैज़ नॉट रीड द बुक। तीसरा जुमला हमारा परिंदे उड़ नहीं चुके हैं। मनफी जुमला नहीं आ गया बीच में, और चुके हैं ने ज़ाहिर कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन, ये फ्लाई की जो है थर्ड फॉर्म है। फ्लोन फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। कमर स्कूल नहीं गया है, ये गया है ने लास्ट में ज़ाहिर कर दिया। कमर स्कूल नहीं गया है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा? कमर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। कमर एक नाम है, सिंगुलर नाम है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर नाम के साथ लगेगा, ही शी इट, या सिंगुलर नाम के साथ लगेगा। नॉट ने मनफी फिक्रे को ज़ाहिर कर दिया, ये इसने नॉट ने। गोन जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गो की, टू स्कूल, ठीक है। अभी सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका देखते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उससे पहले सवालिया में हैव या हैज़ सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। और फ़ाइल के बाद फ़ेल की तीसरी, देखा ये तीसरी फॉर्म यहाँ पर सवालिया, इनकारिया और सादा तीनों में लगनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़माने में थर्ड फॉर्म तीनों हालत में लगनी है, सवालिया हो चाहे जुमला इनकारिया हो या फिर सादा हो। थर्ड फॉर्म इसी तरह इस्तेमाल की जाती है। और तमाम सवालिया फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान, ये सवालिया फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान ज़रूर होना चाहिए। अगर ये सवालिया निशान हमारे किसी जुमले के लास्ट में नहीं होगा तो हमारा जुमला जो है वो गलत तस्वुर किया जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैंने ख़त लिखा है, ये लिखा है लास्ट में आ गया, इसने ज़ाहिर कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। और ये सवाल कर रहा है तो क्या इसके स्टार्टिंग में आ गया, तो इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा सवालिया फ़िक्रे में। हैव आई रिटन ए लेटर। रिटर्न हमने क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जुमला चाहे सादा हो, सवालिया हो या इनकारिया हो, सवालिया जुमले में भी तीसरी फॉर्म लगेगी, सादा जुमले में भी तीसरी फॉर्म लगेगी, और इनकारिया जुमले में भी तीसरी फॉर्म लगेगी। दूसरा जुमला है हमारा, क्या उसने किताब पढ़ी है। अब ये लास्ट में पढ़ी है ने ज़ाहिर कर दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? हैज़ ही। हेल्पिंग वर्ब ही का क्या लगेगा? हैज़ अभी सवालिया फ़िक्रे में सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है। हैज़ ही रीड द बुक, थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, लास्ट में सवालिया निशान। तीसरा जुमला हमारा, क्या रुस्तम कराची जा चुका है। क्या रुस्तम सवाल कर रहा है ना, क्या रुस्तम कराची जा चुका है, चुका है लास्ट में आ गया, तो इसने ज़ाहिर कर दिया कि किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। अभी इसका रुस्तम एक नाउन है, उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़। हैज़ जो है सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है, सवालिया फ़िक्रे में। हैज़ रुस्तम गोन, ये जो है फैल, गोन जो है हमारे गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, टू कराची, ये लास्ट में सवालिया निशान। चौथा जुमला हमारा, क्या परिंदे उड़ गए हैं। सवाल कर रहा है, किस ज़माने में सवाल कर रहा है?
क्या परिंदे उड़ गए हैं, ये गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हैव वर्ड जमा में है, तो जमा में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैव लगेगा। ठीक है, जमा इसी में हैव बर्ड्स फ्लोन, ये मैंने पहले ही बताया कि फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लोन। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। हमने ये उर्दू और इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। बहुत से जो है टीचर या कोई भी मतलब पढ़ाने वाले जो भी होते हैं वो सारा उसका इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में कर देते हैं, तो किसी नए सीखने वाले स्टूडेंट या किसी दोस्त को जो है उससे तकलीफ़ होती है, वो समझ नहीं पाता। तो उम्मीद है हमारा तरीका बहुत ही आसान और इजी है। हमने आपको ये सारी एक्सरसाइज हमने आपके लिए, आपको समझाने के लिए ही पहले से तैयार की हुई है, ताकि आप जो है अच्छी तरह समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आगे मिलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टेंस है उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।